आंखें हर मनुष्य के शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगर आंखों की रोशनी ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता है। ग्लूकोमा इसी प्रकार की बीमारी है जो इंसान की रोशनी को छीन लेती है। यही कारण है कि सुरुचि आई सेंटर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर राजेश कपूर ने ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इस भयंकर बीमारी के रोकथाम को लेकर जनजागृति फैलाने का प्रयत्न किया। ये आंख की ऐसी बीमारी है जिसमें जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता है। देर से इनके लक्षण का पता चलता है तब आंखों में काफी नुकसान हो चुका रहता है। ये एक साइलेंट किलर या साइलेंट थीफ है। इसका एक ही तरीका है कि आप डॉक्टर से जल्द मिले और अपनी आंखों की रोशनी को बचाएं। ग्लूकोमा आंख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता और अक्सर देर में पता चलता है। इसके सिम्टम साइंस बहुत देर में आते हैं और तब तक आंख में काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए ये जो हम अलग अलग ये सुनते हैं ग्लूकोमा वीक या ग्लूकोमा ईयर या ग्लूकोमा डे, ये बेसिकली लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है कि ये बीमारी बिल्कुल साइलेंट किलर है या साइलेंट थीफ कहते हैं। इसमें हमें पता नहीं चलता हमारी आंख में क्या नुकसान हो रहा है। एक ही तरीका है, आप डॉक्टर से आंखों की डिटेल चेकअप कराएं। अगर ज़रा भी उनको डाउट जाएगा तो आगे आपके कुछ जांचें करके इसकी दवाई चालू करेंगे। इसीलिए ग्लूकोमा डे और ग्लूकोमा वीक के बारे में आप अक्सर सुना करते हैं। इसकी कोई खास उम्र नहीं है, मगर 40 के बाद नियमित आंख जांच करना जरूरी है, जिसमें आंख का प्रेशर और आंख की दवाई डालकर चेक करना जरूरी होता है। यह नवजात शिशु में भी होता है। 40 वर्ष के बाद सब पर लागू होता है। ऐसा इसका कोई बहुत स्पेसिफिक एज नहीं है, बट यूजुअली हमने देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में 40 इयर्स के बाद हम ससेप्टेबल हो जाते हैं इन बीमारियों को। तो आपको एक जो डिटेल्ड आई चेकअप जो ज़रूरी है 40 इयर्स के बाद करना ज़रूरी, जिसमें आंख का प्रेशर और दवाई डाल के आंख का चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक पर्टिकुलर एज किसी पे नहीं कह सकते हैं कि ये इस एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि नवजात शिशुओं में भी है, जवान बच्चों में भी है, और एक पर्टिकुलर एज 40 के बाद सबके ऊपर ये बात लागू होती है कि उनके आंख चेक करनी चाहिए। लोगों में ग्लूकोमा को लेकर जनजागृति नहीं है, जिसका कारण है हमारे यहाँ ऑप्टिशियन चैन चलती है। वो लोग केवल कंप्यूटराइज आई चेकअप के बारे में खूब प्रचार करते हैं। जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ग्लूकोमा को लेकर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ जो चश्मे की दुकानों की ऑप्टिशियन चेन चलती हैं, वो लोग केवल कंप्यूटराइज्ड आई चेकअप के बारे में खूब प्रचार करते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं, चश्मा नंबर लेते हैं और वहाँ फैंसी फ्रेम बना के खुश हो जाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। इसके इलाज के बजाय सबसे बड़ी चीज प्रिवेंशन है। ऑपरेशन की जरूरत सबको नहीं पड़ती। दवाइयां डालकर आंखों का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आंखों की नियमित जांच कराएं। ग्लूकोमा का इलाज के बजाय सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रिवेंशन है। ये चीज ही ना हो, इसका कोई नुकसान ना हो, वो किया जा सकता है। और यही मेन है काम जो ग्लूकोमा डे या ग्लूकोमा वीक के थ्रू हम करते हैं। यूजुअली कोई ऑपरेशन की ज़रूरत सबको नहीं पड़ती है। अच्छी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सिवाय एक बार डाल के या दिन में 2 बार डाल के आपका प्रिवेंशन किया जा सकता है, ग्लूकोमा का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप केवल रेगुलर आंख चेक कराएं। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है ड्रॉप्स। सबसे इम्पोर्टेंट उपचार यही है कि आपको ड्रॉप्स हैं और बहुत अच्छी ड्रॉप्स हैं, हालांकि थोड़ी महंगी हैं, वो आपको दिन में 1 बार या 2 बार डालनी है। अगर उन दवाइयों से आपका प्रेशर और आपका जो ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो वीडियो टेस्ट से किया जाता है, वो नहीं हो रहा है, वो मोर देन इनफ है आपके इस बीमारी को आपसे बचाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे उपचार हैं, लेज़र, ऑपरेशन, बट हम लोग आज इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स बहुत अच्छी हैं, बशर्ते टाइम पे चालू किया जाए और प्रोग्रेशन नहीं हो तो ऑपरेशन जैसी चीज़ों की नौबत नहीं आती। ग्लूकोमा को 2 एंगल में बांट सकते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में लक्षण नहीं आते, इसलिए उसे स्लेट थिप कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में लक्षण यही है कि मरीज को बहुत दर्द होता है, आंखें लाल होती है, सूज जाती है, नजर कम होती है। ये लक्षण बेहद कम लोगों में आते हैं। ग्लूकोमा को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा।
ओपन एंगल ग्लूकोमा में सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको साइलेंट थीफ कहते हैं। पता नहीं चलता है और अचानक एक दिन जांच करते हैं तो हम डिटेल डायग्नोसिस बनाते हैं कि इनका बहुत नुकसान हो चुका है। जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है उसमें अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को बहुत दर्द होता है आँख में, आँख एकदम लाल हो जाती है, सूज जाती है, नज़र एकदम कम हो जाता है, उसको हेलोज बोलते हैं, कलर्ड हेलोज दिखते हैं। बट अक्सर ये सिम्टम्स बहुत कम लोगों में आते हैं एक्यूट स्टेज में, और यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट, जो ज़्यादातर लोग हैं, उनमें सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV समाचार।